बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतने दिन की जो हमारी सेवा काम में आ जाएगी और जल्दी से सभी मेरे शहरवासियों को जैसे ही इस कोविड रोग से सबको प्रतिबंधित किया जाएगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों के लिए आज एक बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। जिस तरह से हमें महानगर पालिका सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मीरा भाईंदर शहर में महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय में कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। इस पूरे मामले में हमारे साथ में और जानकारी देने के लिए सीनियर कॉरपोरेटर रवि व्यास है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा सर देखते हैं आप जो कोरोना वैक्सीन अभी हमारे मीरा भाईंदर शहर में आ गया और कितना लाभ हम शहरवासियों को मिलेगा। देखिए, बस अभी बस कोविशील्ड नाम की जो कोरोना की वैक्सीन है वो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आ चुकी है, जो कि सीरम कंपनी ने जो बनाई गई है। और अभी फ़िलहाल 8000 वैक्सीन का लॉट जो हमारे शहर में आया है। और जैसे कि हमारे प्रशासन ने डिसाइड किया है कि ये जो पहले जो भी हमारे फ्रंट लाइन के जो मेडिकल स्टाफ है, जो हमारे जितने भी मेडिकल वर्कर्स है, स्टाफ्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेज़ है, इन सभी लोगों को पहली ये जो वैक्सीन्स इन लोगों को दी जाएगी। और जैसे ही सेकेंड लॉट आएगा वैसे आने वाले समय में उस तरीके से वैक्सीन सभी लोगों को दी जाएगी। व्यास जी, कैसा देखते हैं आप कि हमारे पूरे देश में या पूरी दुनिया में जिस तरह से खौफ का और दहशत का माहौल था कोरोना को लेकर कि उसका कोई अभी तक इलाज नहीं निकला, कोई तोड़ नहीं निकला, अब ये वैक्सीन आने के बाद में कितना राहत महसूस करेंगे हमारे देश की जनता? बिल्कुल, कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है, पूरे विश्व के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है और हमारे शहर में भी इसका काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी करीबी लोगों को हम लोगों ने खोया है, लेकिन फिर भी ठीक है। जहाँ कहते हैं कि जहाँ देर है वहाँ अंधेर नहीं होती, लेकिन आज वैक्सीन निकल गई है तो शहर के अंदर काफ़ी राहत की सांस ली है लोगों ने। और पहले लॉट का जो कोरोना वैक्सीन हमारे शहर में आ गई है, इसके लिए मैं ख़ास करके सभी साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को और सरकार को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आखिर हमारे शहर के अंदर जो वैक्सीन है वो सही समय पर लेके आए हैं। ये थे एडवोकेट रवि व्यास। इन्होंने बताया कि हमारे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस डोज को तैयार किया है, हमारी सरकार है जिसने इसे जल्द से जल्द अमल में लाने की कोशिश की, उन सभी का इन्होंने धन्यवाद किया है। और ये किस तरह का ये डोज है, किस तरह का वैक्सीन है, ये जानने के लिए हम मनपा के उपायुक्त संभाजी वाघमारे से जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना है उनका इस डोज को लेकर। ये किस तरह से ये तैयारियां की है महानगर पालिका ने, ये इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मनपा के उपायुक्त संभाजी वाघमारे है। सर बताइए किस तरह की तैयारियां हो चुकी है यहाँ पर कोरोना वैक्सीन का ये डोज देने की? शासन की तरफ से हमें मीरा भाईंदर महापालिका के 8000 कोविशील्ड के डोज यहाँ पर मिले हैं। फर्स्ट फेज में हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन हमें करना है, इसलिए हमने 4 साइट डिसाइड किए हैं। उसमें से जंबो फैसिलिटी, टेम्बो हॉस्पिटल, वॉकआउट हॉस्पिटल और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, ये हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है। इस वैक्सीनेशन सेंटर पे हमने हमारे जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है 1, 2, 3, 4 उनकी अपॉइंटमेंट की है। आज हमें जो कोविशील्ड से वैक्सीन मिली है, हमारा ILR है हमारे मेन ऑफिस में है, वहाँ के पुलिस बंदोबस्त के साथ हम लेके आए और ILR में हमने अभी स्टोर किया है। सर ये बताएं कि ये जो हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन है उसको कहाँ पर स्टोरेज किया है और उसको कितने डिग्री में रखना वो अनिवार्य है? कोविशील्ड जो वैक्सीन जो है 2 to 8 डिग्री के टेम्परेचर में हमें रखना है और जो हमारे पास ILR है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है और हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है और हमने वहाँ पे स्टोर किया है। सर ये जैसे कि आपने बताया कि हेल्थ वर्कर जो है हमारे मीरा भाईंदर शहर में जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी सेवा दी थी, मरीजों की देखभाल की थी, उनका इलाज किया था, उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी वैक्सीनेशन की। उसके बाद में हम शहरवासियों को किस तरह से और कब इसका लाभ लेते आएगा? हमारे पास 6308 हेल्थ केयर वर्कर्स है, उसमें महानगर पालिका और प्राइवेट हॉस्पिटल तो दोनों में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स है। हाँ, हमारा जो 16 तारीख को इनाग्रेशन होगा वहाँ पर पहले महानगर पालिका के जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनका हो जाएगा और लास्ट टप्पा जो है उसमें सीनियर सिटीज़न और कोमॉर्बिड सिटीजन्स उसमें आ जाएंगे। अभी ये जो डोज देने हैं वो 2 बार देना है। पहला जो फेज जो होगा उसके बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। मतलब पहला मतलब जो डोज है इसके 2 चरण में सभी को 2 चरण में ये डोज दिया जाएगा। पहला डोज है उसको 16 तारीख को देगा और वहाँ से 28 तारीख के बाद में दूसरा डोज दिया जाएगा।
हमारा जो प्लानिंग है, हमारा जो 6308 हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, एक हफ्ता में हमें ये वैक्सीनेशन पूरा करना है और उसका एक कंप्लीट होने के बाद 28 दिन के बाद हम दूसरा चरण शुरू करेंगे। 28 दिन के बाद में दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। पहला चरण होने के बाद में जिन अंजलि पाटिल जो हमारी सरकारी डॉक्टर है, उनके निगरानी में ही ये डोज देने का काम किया जाएगा, वैक्सीनेशन देने का काम किया जाएगा। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मैडम किस तरह की आपने तैयारियां कर चुकी है और क्या इस वक्त की स्थिति? नमस्कार, डॉक्टर अंजलि पाटिल में मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन से इम्यूनेशन प्रोग्राम ऑफिसर। जो कोविड लसीकरण की मुहिम कर रहे हैं हम लोग, और 16 तारीख को 16 जनवरी को उसका लॉन्च हो रहा है अपना इनॉग्रेशन। जैसे संभाजी वाघमारे सर ने जैसे बोला कि कैसे प्लानिंग करना है, वैसे किया है। उसके अलावा भी हम लोगों ने वहाँ की जो फैसिलिटी है उनको सैनिटाइज़ करना, वहाँ के मास्क या सैनिटाइज़र उपलब्ध करना, A5 किट इमरजेंसी में उपलब्ध करना, सभी सुपरवाइज़र और मेडिकल ऑफिसर की वहाँ ड्यूटी लगाना, वैसे जो भी नॉर्म्स दिए हैं गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट ने, उसकी तरफ से सब तरह की तैयारी हो चुकी है। अभी इसमें जो वैक्सीन आया हो वो सीरम इंस्टीट्यूट का आया हुआ है, कोविशील्ड करके। तो अभी तो फिलहाल हम लोगों को 8000 डोसेस मिले हुए हैं, उसमें से हम लोग 4000 डोज देंगे ताकि बच्चे उसी मैन्युफैक्चर का या तो उसी कंपनी का वैक्सीन नेक्स्ट डोज में भी देना ज़रूरी है। तो वही हम लोग पहले करेंगे, 4000 करके उन्हीं को देंगे। जैसे ही हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या आगे से स्टेट से वैक्सीन प्राप्त होगा, उसके तरीके आप अगली बैच का वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन जो प्रायोरिटी जो हेल्थ वर्कर में काम करे उनका सबका वैक्सीनेशन किया जाएगा, उसकी खबरदारी ली जाएगी। उसके लिए कोविन का पोर्टल है, उसमें हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। जैसे ही हम लोग जहाँ सेशन लगाने वाले हैं वहाँ के बेनिफिशरी को सेशन साइट में टाइप करवा देंगे, लिंक करवा देंगे, पोर्टल के तरीके ही करवाना है, वो प्रोसेस कल हो जाएगा। उसके बाद उनको जो लाभार्थी है बेनिफिशरी, उनको मैसेज जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन कौन से डेट पे कहाँ कौन सी जगह पे कितने बजे है करके, तभी वो बेनिफिशरी वहाँ पहुँचना चाहिए। तो मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि कोविड वैक्सीनेशन इज़ वेरी सेफ और सभी को लेना ज़रूरी है। इससे हम खुद भी सेफ रहेंगे, अपनी फैमिली भी और समाज को भी वैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा कोविड लसीकरण होने के बावजूद भी हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क डालना, हाथ सैनिटाइज करना, 2 गज की दूरी रखना, ये सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। धन्यवाद। मैडम, आपने पिछले 9 महीने में, आखिरी साल का जॉब दीजिएगा, 9 महीने में आपने एक योद्धाओं की तरह जो कि काम किया है, शहरवासियों की जान बची है, मरीजों की देखभाल की है, ये कैसा देखते हैं? आपके वैक्सीनेशन अब आ चुकी है, कितना राहत महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतने दिन की जो हमारी सेवा काम में आ जाएगी और जल्दी से सभी मेरे शहरवासियों को जैसे ही इस कोविड रोग से सबको प्रतिबंधित किया जाएगा आजार को। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अंजलि पाटिल, जिनकी निगरानी में हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के तमाम तरीके टीके दिए जाते हैं और अब कोरोना का टीका भी इनकी निगरानी में ही, इनकी देखरेख में ही दिया जाएगा। पिछले 9 महीने से लगातार कड़ी मशक्क़त करते हुए ये तमाम योद्धा कोरोना के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हो और आज उनके चेहरे की खुशी और उनके चेहरे पर दिखने वाले आंसू दर्शा रहे हैं कि उन्हें मानो कोई बड़ा हथियार मिल चुका है और इसी हथियार के बदौलत वो कोरोना पर काबू पाएंगे, उसे मात देने में उन्हें सफलता हासिल होगी। जिस तरह से आज कोरोना का वैक्सीन हमारे महानगर पालिका में आ चुका है, इसके चलते तमाम कोरोना योद्धाओं ने राहत की सांस ज़रूर ली है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।